गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। देखिए क्लास टेस्ट आप बेटा देखिए यहाँ पर आज हम आपके लिए वीडियो नंबर 14 लेकर आए हैं। और आपको पता है हमारी जो एक्सरसाइज है वो क्या चल रही है, हमारी एक्सरसाइज चल रही है 2। ठीक है, तो देखिए आज फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करना है हमें। फाइंड द एडिशन ऑफ लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड लार्जेस्ट ऑफ 3 डिजिट नंबर, यानी कि एडिशन करना है आपको लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर का और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर का। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ डालते हैं। देखिए आपको पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है। आपको मैंने बताया था लार्जेस्ट 4 डिजिट, लार्जेस्ट का मतलब है आप जितनी बार कहा है उतनी बार 9 लिख दीजिए। और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर बेटा क्या होता है, 3 बार 9। अब आपको इन दोनों को सम करना है, इनका आपको एडिशन करना है। तो आप एडिशन यहाँ पे कर सकते हैं। 9 और 9 कितने होते हैं, 18 होते हैं। कैरी जाएगी 1, 18 और 1 19, 1 कैरी, फिर 19, 1 कैरी, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 100। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, रमेश डिपॉजिटेड इतने रुपए इन जनवरी एंड इतने रुपए इन फरवरी। तो आपको कहा है कि बोथ मंथ्स का बताइए आपको कि कितना जमा हुआ है। देखिए बेटा सारे क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, आपको लिखना है इन जनवरी इतने रुपए, इन फरवरी इतने रुपए, और उन दोनों को आपको क्या कर देना है, यहाँ पर प्लस कर देना है। समझ में आया आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लस करना है। हम करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कहा है, अंशु बॉट अ साइकिल फॉर 2,999 एंड रुचि बॉट अ साइकिल इतने रुपए में। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द बोथ। यानी कि रुचि जो है इतने रुपए में साइकिल लाई है और अंशु इतने रुपए में साइकिल लाया है, तो दोनों के बीच में क्या अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे बेटा। अंशु बॉट, कितने रुपए में अंशु ने खरीदा है बेटा, अंशु ने खरीदा है यहाँ पर 2,999। ठीक है, 2,999 में ख़रीदा है। और जो रुचि है, रुचि ने यहाँ पर कितने में ख़रीदा है बेटा, रुचि ने यहाँ पर ख़रीदा है 2650। कितने में ख़रीदा है, 2650। अब आपको डिफरेंस निकालना है, तो आप यहाँ पर डिफरेंस बताइए। ठीक है, डिफरेंस कितना है, 9 में से 0 गए 9 बचे, 9 में से 5 गए कितने बचे हैं, 4 बचे, 9 में से 6 गए कितने बचे, 3 बचे, 2 में से 2 गए 0 बचे। ये इनका डिफरेंस हो जाएगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको आते ही हैं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि इनमें अभी तो कोई कैरी भी नहीं है, बिना कैरी के ही क्वेश्चन हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ दिस, इफ़ 1 नंबर इतना तो सेकेंड कितना। आपसे कहा है कि भाई कोई 2 नंबर आप अगर जोड़ते हैं तो उसका आंसर ये आएगा। उनमें से पहला नंबर ये है तो दूसरा नंबर क्या होगा बेटा। ये क्वेश्चन आपके लिए HW है, इसमें माइनस करना है आपको। तो दिस इज़ योर HW। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। अब मैं आपको कराऊंगी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 8 में। मोहन हैज़ अमाउंट ऑफ 10,000, ही बॉट wheat फॉर 4,500 एंड राइस ऑफ इतना, हाउ मच मनी डज ही हैव नाउ। यानी कि उसके पास 10,000 रुपये थे, जिसमें से उसने अनाज खरीद लिया इतने रुपए का और चावल खरीद लिए, तो अब उसके पास कितने रुपए बचे। तो देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये कौन सा है आपका, 8 है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर मोहन हैज़, मोहन के पास कितने रुपए हैं बेटा, टोटल 10,000 रुपये हैं। कितने रुपए हैं मोहन के पास, 10,000 रुपये हैं, है ना। अब आप लिखिए ही स्पेंड ऑन वीट, यानी उसने अनाज कितने का ख़रीदा बेटा, 4,500 रुपये का उसने अनाज खरीद लिया। ही स्पेंड ऑन राइस, उसने चावल कितने के ख़रीदे, 1,600 के उसने चावल खरीदे। यानी कि उसका कुल खर्चा हम गिन लेते हैं यहाँ पर। जब उसने 1,600 के चावल खरीदे और अनाज खरीदा 4,500 का, तो हम यहाँ पर उनका टोटल टोटल है ना एक्सपेंस हम निकाल लेते हैं कि उसका जो खर्चा है वो कितना आया है। तो देखिए 0 0, 5 और 6 कितने होते हैं, 11, 11 होते हैं, 1 कैरी गए, 4 1 5 और 1 6, यानी उसका टोटल खर्चा इतना हो गया। उसके पास रुपए कितने हैं, इतने। तो कितने रुपए बचे उसके पास देखिए, तो टोटल मनी, ठीक है,
टोटल मनी इज इक्वल्स टू 10,000, है ना। और एक्सपेंस कितना है उसका, यानी उसका खर्च कितना हो गया 6100। तो यहाँ पर आप माइनस कर दीजिए तो उसके पास आ जाएगी क्या, उसकी रिमेनिंग मनी, यानी कितनी बची है उसके पास 0 यहाँ देखिए 10 में से कैरी दीजिए, यहाँ 10 हो गया, 10 में से 1 गए 9 बचे, ये 10 की जगह 9 हो गया, 9 में से 6 गए कितने बचे 3, यानी उसके पास कितने रुपए बचे 3900। कितने रुपए बचे 3900 रुपये उसके बच गए। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अ टोटल ऑफ इतने चिल्ड्रन, इतने बच्चे हैं गिवन ड्रॉप ऑफ पल्स पोलियो, उनको पल्स पोलियो पंचायत समिति के दौरान जो है दवा पिलाई गई। पहले फेज़ में यानी प्रथम चरण में इतने बच्चों ने दवाई पी, दूसरे चरण में इतने बच्चों ने पी, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है वो कि थर्ड फेज़ में भाई कितने बच्चों ने दवाई पी। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 जैसा ही है, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9, आप देखिए इन फर्स्ट फेज़, यानी कि फर्स्ट फेज़ में कितने बच्चों ने दवाई पी, ज़रा हम देख लेते हैं 2780। कितने बच्चों ने दवाई पी 2780, ठीक है। और फिर देखिए इन सेकेंड फेज़ में कितने बच्चों ने दवाई पी, कितने बच्चों ने दवाई पी बेटा, देखो यहाँ पर 2925। तो आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, ये कितने बच्चे हो गए टोटल 5 0 1 कैरी 17 1 कैरी 5, इतने बच्चे हो गए। अब आप देखिए टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल चिल्ड्रन कितने हैं, टोटल चिल्ड्रन आपके पास हैं बेटा 8976। कितने बच्चे हैं 8976, ठीक है। और आपको थर्ड फेज़ के बच्चे निकालने हैं, तो दोनों फेज़ के बच्चों का टोटल आप घटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप आ जाइए फर्स्ट एंड सेकंड फेज़, ये चिल्ड्रन कितने हैं बेटा 5705। तो अब आप जब इसमें से इसे घटा देंगे तो यहाँ कितने आ जाएंगे, चिल्ड्रन ऑफ थर्ड फेज़। भाई 2 फेज़ के आपको पता है, तीसरे का पूछा है तो दोनों फेज़ के जोड़ दीजिए और तीसरे फेज़ के लिए टोटल में से लेस कीजिए। 6 में से 5 गए बचे 1, 7 में से 0 गए बचे 7, 9 में से 7 गए बचे 2 और 8 में से 5 गए कितने बचे 3 बचे। तो इतने बच्चे थर्ड फेज़ में पोलियो की ड्रॉप्स पिलाए गए। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए बेटा आपकी एक्सरसाइज जो है 2 उसके 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 10th क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आप इन सारे क्वेश्चंस को CW में कीजिए। थैंक यू।